ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है पवित्रता, ब्रह्मचर्य और श्रीमत, पार्ट 2। पवित्रता, ब्रह्मचर्य और आध्यात्मिक ज्ञान। पवित्रता, ब्रह्मचर्य और मुरली। पवित्रता का आधार है यथार्थ आध्यात्मिक ज्ञान, जो ज्ञान सागर परमात्मा कल्पांत में पुरुषोत्तम संगम युग पर आकर देते हैं, जिस ज्ञान को मुरली कहा जाता है। ज्ञान सागर बाबा ने मुरली में प्रयोग किए गए शब्दों का देश, काल, वातावरण में भिन्न भिन्न भाव और अर्थ होता है। ऐसे ही पवित्रता शब्द का प्रयोग भी देश, काल, वातावरण के अनुसार भिन्न भिन्न भाव अर्थ से किया है। इसलिए किसी देश, काल, वातावरण में पवित्रता से बाबा का भाव क्या है, वह भी उस मुरली की पृष्ठभूमि को ध्यान में रखकर ही समझ सकते हैं। यथा बाबा कहते हैं, पवित्रता ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है, और कहाँ कहाँ कहते हैं कि पवित्रता ही ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य है, अर्थात पवित्र बनकर ही घर वापस जाना है। अब दोनों बार के पवित्रता शब्द पर विचार करेंगे तो पहले पवित्रता शब्द का भाव ब्रह्मचर्य से है और दूसरा पवित्रता शब्द का भाव कर्मातीत स्थिति अर्थात संपूर्णता से है। ऐसे ही बाबा कहते हैं, तुमको घर गृहस्थ में रहते भी पवित्र ज़रूर रहना है और पवित्र बनकर घर जाना है। दोनों में बहुत अंतर है। पवित्र रहना है माना ब्रह्मचर्य का पालन ज़रूर करना है। पवित्र बनना है अर्थात कर्मातीत बनना है, संपूर्ण बनना है। निराकार बेहद का बाप आकर बच्चों को कहते हैं कि मुझे याद करो तो तुम पापों से मुक्त हो जाएंगे, पतित से पावन बन जाएंगे। कृष्ण को पतित पावन नहीं कहा जाता है। अभी तुमको ज्ञान मिला हुआ है। तुम अपने को देही समझकर बाप को याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। इसमें तुम्हारा इम्तिहान लेने की कोई दरकार नहीं है। तुम खुद जानते हो हम मोस्ट बिलीवेड बाप को कितना याद करते हैं। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 15 अगस्त 2011। भगवान वाच्य काम महाशत्रु है, उस पर जीत पाने से जगत जीत बनेंगे। जो जीत पाएंगे पावन बनेंगे, वे ही पावन दुनिया में जाएंगे। बाकी सब आत्माएं अपना हिसाब किताब चुकतू कर वापस घर चली जाएगी। यह कयामत का समय है। फिर सब आत्माओं को नंबरवार आकर अपना पार्ट रिपीट करना है। तुम अभी पावन बनने का पुरुषार्थ करते रहते हो। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 19 सितंबर 2011। सोने से खाद निकालने के लिए आग में लगाते हैं। अगर गलते गलते आग ठंडी हो जाती है तो पूरी खाद निकलती नहीं है। तीव्र वेग से पुरुषार्थ करो तो आत्मा की खाद निकलेगी। पहले पहले तो बाप से पवित्रता की प्रतिज्ञा करो। तुम जितना श्रीमत पर चलेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। फिर प्रसिद्ध हो जाएंगे कि कल्प कल्प यह ऐसे ही पुरुषार्थ करने वाले हैं। यह कल्प कल्प की बाजी है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 19 अक्टूबर 2011। ये सब बातें तुमको अच्छी रीति धारण करना है और नरकवासी से स्वर्गवासी बनना है। अभी तुम शिव बाबा से प्रॉमिस करते हो कि बाबा हम नरकवासी से स्वर्गवासी ज़रूर बनेंगे। अभी तुमको शिवालय में जाना है, इसलिए विकार में कभी नहीं जाना है।
माया के तूफान तो आएंगे, परंतु तुमको नग्न नहीं होना है। पतित बनने से बड़ी खता हो जाएगी, फिर धर्मराज की बहुत कड़ी सजा खानी पड़ेगी। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 24 नवंबर 2011। बाप कहते हैं, मैं आकर सबको पावन बनाने का कॉन्ट्रैक्ट उठाता हूँ कि हम पवित्र दुनिया बनाकर ही दिखाएंगे। कल्प कल्प मुझ कॉन्ट्रैक्टर को ही बुलाते हैं कि पतित पावन आओ, आकर पावन बनाओ। सन्यासियों को फिर यह कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है कि वे पवित्र रह भारत को थमाते हैं। भारत में ही निर्विकारी देवताएं राज्य करते थे, उनकी महिमा गाते हैं। यह गायन दूसरे देशों में नहीं है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 19 दिसंबर 2011। यह 5000 वर्ष का नाटक है, जिसमें हम आधा कल्प राज्य करते हैं, फिर आधा कल्प माया के गुलाम बन जाते हैं। अब यह नाटक पूरा होता है। अब हमको पावन बनकर वापस घर जाना है। ऐसे ऐसे अपने साथ बातें करते करते तुम पावन बनकर वापस घर चले जाएंगे। यह भी व्यापार है। रोज रात को सोने के समय अपनी जांच करो कि हमने सारे दिन में बाप को कितना याद किया, कितनों को बाप का परिचय दिया। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 21 दिसंबर 2011। योग से हेल्थ, ज्ञान से वेल्थ मिलती है। सतयुग में हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस सब होता है। इस पढ़ाई से तुम चक्रवर्ती राजा बनते हो, परंतु बच्चों को इस पढ़ाई का इतना कदर नहीं है। कहाँ भी रहो, पढ़ाई ज़रूर पढ़नी है। खान पान भी शुद्ध रखना है और पवित्र भी ज़रूर रहना है। मुख्य है काम कटारी चलाने की बात। इस पर ही अबलाओं पर अत्याचार होते हैं। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 26 अक्टूबर 2011। इसमें बुद्धि बड़ी पवित्र चाहिए। तुम्हारी बुद्धि को अभी यह नॉलेज मिल रही है। शेरनी के दूध के लिए सोने का बर्तन चाहिए। बाप को याद करने से तुम्हारी बुद्धि गोल्डन एज बन जाएगी। पवित्र बुद्धि में ही ज्ञान की धारणा अच्छी होगी। धीरे धीरे यह सैपलिंग लगता जाएगा। अभी तुम कल पहले मुआफिक देवता धर्म का सैपलिंग लगा रहे हो। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 3 अगस्त 2011। आत्मा अविनाशी है, परमात्मा बाप भी अविनाशी है। यह ड्रामा भी अविनाशी है। आत्मा को सतो प्रधान से तमो प्रधान बनना ही है। बाप को अविनाशी सर्जन कहा जाता है। बाप आकर आत्माओं को ज्ञान योग का इंजेक्शन लगाते हैं, जिससे आत्मा सतो प्रधान बनती है और अपने स्वीट साइलेंस होम में चली जाती है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 1 अगस्त 2011। वास्तव में चंद्रवंशियों को देवी देवता भी नहीं कह सकते हैं। देवी देवता तो संपूर्ण निर्विकारी 16 कला संपूर्ण को ही कहा जाता है। परमधाम में खाने पीने भोगने की कोई चीज होती नहीं है। यह ज्ञान तुम बच्चों को एक ही बार मिलता है। फिर कल्प बाद तुम बच्चों को बाप आकर यह ज्ञान देते हैं। तुमको यह नशा होना चाहिए। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 14 जून 2011। गीता है ही श्रीमत एक शिव बाबा की। अभी तुमको ज्ञान सागर बाप से ज्ञान मिल रहा है, जिससे तुम मनुष्य से देवता बनते हो। ज्ञान से तुम स्वर्ग के मालिक बनते हो। अभी बाप तुमको अभूल बनाते हैं। अभूल बनने से
तुम पुण्यात्मा बन जाते हो। काम कटारी चलाना, विकार में जाना सबसे बड़ी भूल है। ये सब भूले रावण कराता है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 25 अप्रैल 2011। यह बना बनाया खेल है। हर एक आत्मा में अपना अविनाशी पार्ट भरा हुआ है। कोई के पार्ट में कोई चेंज नहीं हो सकती है। यह ज्ञान किसकी बुद्धि में तब बैठे जब पवित्र होकर समझे। 7 रोज की भट्ठी गाई हुई है। ऊंच पद नहीं पाना होगा तो उसकी बुद्धि में यह ज्ञान बैठेगा नहीं। फिर भी उनका कल्याण तो हुआ ना। प्रजा तो ऐसे ही बनती है। बाकी राज्य भाग्य लेने में गुप्त मेहनत है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 28 फरवरी 2011। हेल्थ की कमजोरी, वेल्थ की कमी व होली नहीं बने तो सदा हैप्पी अर्थात सदा हर्षित नहीं रह सकते हो। हेल्थ अर्थात आत्मा सदा निरोगी रहे। माया की कोई व्याधि आत्मा पर असर न करे। वेल्दी अर्थात बाप से प्राप्त हुए ज्ञान खजाने को व सर्वशक्तियों के खजाने सदा कायम रखो। इतना ही फिर होली अर्थात संकल्प स्वप्न में भी कोई अपवित्रता न हो तो स्वस्थिति हेल्दी वेल्दी होली हैप्पी स्वतः ही हो जाएगी। अव्यक्त वाणी की डेट है 14 जून 1972। पतित से पावन बनने का ज्ञान सिर्फ मैं ही देता हूँ जो तुमको दे रहा हूँ। यह ज्ञान फिर प्रायः लोप हो जाता है, जो फिर बाप को ही कल्प बाद आकर सुनाना पड़ता है। कल्प पहले वाले ही आहिस्ते आहिस्ते निकलते रहेंगे। ये हैं बिल्कुल नई बातें। यह है गीता का युग। अभी तुम बच्चों को ज्ञान का नशा चढ़ा हुआ है और सब मनुष्यों को है भक्ति का नशा। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 26 अक्टूबर 2010। वह गीता कोई रियल नहीं है, क्योंकि तुमको जो ज्ञान मिलता है वह तो यहाँ ही खत्म हो जाता है। सत्युग त्रेता में कोई शास्त्र होता नहीं है। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में सत्युग से कलयुग अंत तक सारा ज्ञान है। बाप कहते हैं अब पावन बनने के लिए पुरुषार्थ करो। आधा कल्प लगता है पतित बनने में, वास्तव में सारा कल्प ही कहेंगे। साकार वाणी की रिवाइज डेट है 7 अक्टूबर 2010। बाप में सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज के संस्कार है, इसलिए उनको नॉलेजफुल कहा जाता है। आत्मा कैसे पवित्र बने यह ज्ञान और कोई दे न सके। बाप कहते हैं मामे कम याद करो तो आत्मा पवित्र बन जाएगी। याद से ही आत्मा में जो खाद पड़ी है वह निकलेगी। अभी तुम इन बातों को समझते हो तो फिर औरों को भी समझाना है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 1 जुलाई 2010। तुम मुझे पतित पावन कहते हो। मैं कभी डिग्रेड नहीं होता हूँ, तुम डिग्रेड होते हो। तुम पहले पावन देवता थे, फिर डिग्रेड होकर पतित बने हो। यह है स्पिरिचुअल नॉलेज, अविनाशी ज्ञान रतन। अभी मैं तुमको यह नई नॉलेज सिखाता हूँ। अभी बाप ने तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है। अब तुम जानते हो बाप कैसे पार्ट बजाते हैं। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 16 मार्च 2010। आपको स्वधर्म, स्वदेश, स्व का पिता और स्वस्वरूप, स्वकर्म सबकी नॉलेज मिली है तो नॉलेज की शक्ति से मुश्किल अति सहज हो गया। सारे विश्व के आगे
चैलेंज से कह सकते हो कि पवित्रता तो हमारा स्वस्वरूप है। अव्यक्त वाणी की डेट है 22 मार्च 1986। आप सभी पवित्रता को धारण करना कितना सहज समझते हो, क्योंकि बाप दादा द्वारा नॉलेज मिली और नॉलेज की शक्ति से जान लिया कि मुझ आत्मा का अनादि और आदि स्वरूप है ही पवित्र। वास्तविक को अपनाना सहज हो गया ना। अव्यक्त वाणी की डेट है 22 मार्च 1986। एक दिन भी यह पढ़ाई मिस नहीं करना चाहिए। यह मोस्ट वैल्यूएबल पढ़ाई है। यह बाबा कभी भी मिस नहीं करेगा। यहाँ तुम बच्चे सम्मुख खजानों से झोली भर सकते हो। जितना पढ़ेंगे उतना नशा चढ़ेगा। यहाँ तुमको बहुत नशा चढ़ता है। बाहर जाने से फिर वह नशा नहीं रहता है। बहुतों को सिर्फ मुरली पढ़ने से ही नशा चढ़ जाता है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 31 मई 2012। अगला टॉपिक है पवित्रता और ब्रह्मचर्य का महत्व। पवित्रता को सुख शांति की जननी कहा जाता है, अर्थात पवित्रता के द्वारा ही आत्मा सुख शांति प्राप्त करती है। फिर धीरे धीरे आत्मा पर देहाभिमान की जंग चढ़ती जाती है, जिससे आत्मा अपवित्र बनती है। आत्मिक शक्ति कम हो जाती है, जिससे आत्मा विकारों में प्रवृत्त होती है और विकर्मों के फलस्वरूप दुख अशांति को प्राप्त होती है। पवित्रता और ब्रह्मचर्य के बल से ही परमात्मा आकर नई दुनिया की स्थापना करते हैं। नई दुनिया में जो देवी देवताएं होते हैं, उन्होंने ब्रह्मचर्य के बल से मृत्यु को जीता है। परमात्मा आकर जब नई दुनिया का विनाश करते हैं तो पुरानी दुनिया का विनाश भी होता है और सभी आत्माएं देह का त्याग कर परमधाम जाती है। परंतु परमधाम में कोई पतित आत्मा जा नहीं सकती। इस आत्माओं को योग बल या भोग द्वारा पावन अवश्य बनना होता है। बाप जिन आत्माओं को ज्ञान देते हैं और योग बल सिखाते हैं, उनकी पवित्रता के आधार पर जड़ जंगम और चेतन प्रकृति भी पावन बनती है। यह व्यक्ति या वैभव का लगाव मेजॉरिटी को पुरुषार्थ में अलबेलेपन की तरफ ले जाता है। वास्तव में अगर दिल में परमात्मा प्यार, परमात्मा शक्तियाँ, परमात्मा ज्ञान फुल है, जरा भी खाली नहीं है, तो कभी भी किसी भी तरफ लगाव वह स्नेह जा नहीं सकता। अपनेपन का बीड़ा उठाया ना कि पवित्रता द्वारा हम प्रकृति को भी पावन करेंगे। अव्यक्त वाणी की डेट है 16 नवंबर 1995। अभी पुराना चोला, पुराने संबंध सब खलास हो जाने वाले हैं। खत्म होने वाली चीज को थोड़े ही याद किया जाता है। आप ही पुराने से दिल हट जाती है। यह फिर है बेहद की बात। अभी सर्व की सद्गति होती है, अर्थात सबको रावण राज्य से छुटकारा मिलता है। मनुष्य चोरी ठगी को भ्रष्टाचार कहते हैं, परंतु बाप कहते हैं पहला पहला भ्रष्टाचार है मुत पलिती बनना। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 22 अप्रैल 2011। बाप से वर्षा लेने के लिए अपने को आत्मा निश्चय कर बाप को याद करना है। तुमको नशा चढ़ा रहना चाहिए कि हम ईश्वर की संतान हैं। बाप को याद करने से ही हमारे विकर्म विनाश होते हैं। क्रिमिनल आई बड़ा नुकसान करती है। यह बड़ी कड़ी बीमारी है, इसलिए सर्विस के लिए उछल नहीं आती है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 18 अगस्त 2010।
सन्यासी भी ब्रह्मचर्य में रहते हैं तो विकारी सब उनको माथा टेकते हैं। पवित्रता का कितना मान है, परंतु किसकी तकदीर में नहीं है तो बेहद का बाप आकर पढ़ाते हैं फिर भी गफलत करते रहते हैं। याद नहीं करते तो बहुत विकर्म बन जाते हैं। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 19 अगस्त 2010। अगला टॉपिक है संपूर्ण और संपन्न पवित्रता। सच्ची पवित्रता अर्थात आत्मिक पवित्रता। आत्मा की सच्ची पवित्रता है ब्रह्मचारी अर्थात ब्रह्माचारी अर्थात ब्रह्मा बाप के समान आत्मिक स्वरूप स्थिति। आत्मिक स्वरूप में स्थित आत्मा की दृष्टि वृत्ति भी आत्मिक होती है। परमात्मा से प्राप्त यथार्थ ज्ञान की धारणा और एक परमात्मा की अव्यभिचारी याद ही सच्ची पवित्रता का एकमात्र साधन और साधना है। यथार्थ आत्मिक ज्ञान और परमात्मा की याद ही पवित्रता का आधार है। परम धाम में पवित्र आत्माएं ही जा सकती है। सभी आत्माएं अंत समय तक योग बल से या सजाएं खाकर पवित्र बननी ही है, परंतु जो योग बल से पवित्र बनता है वह वर्तमान समय अर्थात इस पुरुषोत्तम संगम युग में परम शांति, परम शक्ति और परमानंद का अनुभव करता है और भविष्य नई दुनिया में उच्च पद पाता है। आत्मा का मूल स्वरूप ही पवित्रता है और जहाँ पवित्रता है वहाँ संपन्नता, संतुष्टता और प्रसन्नता अवश्य होगी। पवित्र आत्मा में समय पर कृत्य का संकल्प स्वतः आता है और उसकी शुभ में अभिरुचि और अशुभ में अरुचि स्वतः होती है। सर्व आत्माओं के प्रति उसकी शुभ भावना और शुभकामना होती है, जिसके फलस्वरूप दूसरों की उसके प्रति शुभ भावना और शुभकामना स्वतः होती है। उसमें जीवन में राग, द्वेष, भय, चिंता, दुख, अशांति, ईर्ष्या, घृणा, अहंकार, हीनता, शुभाशुभ की चिंता और चिंतन से जनित व्यर्थ संकल्पों का नाम निशान भी नहीं होता है। अपनी ऐसी श्रेष्ठ वृत्ति बनाओ जो कैसा भी विकारी पतित आपकी वृत्ति के वायुमंडल से परिवर्तन हो जाए। वृत्ति बदल गई है। संपन्न पवित्रता यह सच्चा व्रत लेना व प्रतिज्ञा करना है। कितने बार संपूर्ण बने हो याद है? कोई नई बात नहीं है। कल्प कल्प बने हो, बनी हुई है, सिर्फ रिपीट करना है। बनी को बनाना है, इसलिए कहा जाता है बना बनाया ड्रामा। बना हुआ है, सिर्फ अभी रिपीट करना अर्थात बनाना है। अव्यक्त वाणी की डेट है 7 मार्च 2005। जिनको पक्का निश्चय है वे तो कहते हैं बरोबर आप हमारे माता पिता हो। हम आपकी श्रीमत पर चल श्रेष्ठ देवता बनने के लिए यहाँ आए हैं। अभी हम अपने को संपूर्ण नहीं कहेंगे, अब हम संपूर्ण बन रहे हैं। बाप कहते हैं तुम श्रीमत पर नहीं चलेंगे, मुझे याद नहीं करेंगे तो विकर्म विनाश नहीं होंगे। बंदर के बंदर ही रह जाएंगे, फिर बहुत कड़ी सजा खानी पड़ेगी। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 9 अप्रैल 2012। यहाँ भी अच्छी रीति पढ़ना और पढ़ाना है। जो आप समान न बनाए तो ज़रूर उनमें कुछ न कुछ खामियां हैं जिससे धारणा नहीं होती है। काम विकार का अगर सैमी नशा भी होगा तो धारणा होना मुश्किल है। बाप कहते हैं बच्चे, काम महाशत्रु है, उसको योग बल से जीतो। कल पहले भी तुमने जीता था। बाबा को बच्चों पर बड़ा वंडर लगता है जो इतनी सहज बात भी धारण नहीं कर सकते हैं। साकार मुरली की रिवाइज डेट है
25 जनवरी 2012। आत्मा ही सारा पाठ बजाती है। पहले पहले आत्मा सतोप्रधान 16 कला संपूर्ण होती है, फिर दिन प्रतिदिन पाठ बजाते प्योरिटी की डिग्री कम होती जाती है। पतित अक्षर द्वापर के बाद काम में आता है, फिर भी आदि से ही डिग्री कम होने लगती है। आदि से ही थोड़ा थोड़ा फर्क पड़ना शुरू हो जाता है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 12 अगस्त 2011। जो कल्प पहले सतोप्रधान बने होंगे उनको समझाने से यह ज्ञान जचेगा। कहेंगे बरोबर, बात तो ठीक कहते हो। कल्प पहले भी बाप ने कहा था मन मना भव। अभी तुमको 16 कला संपूर्ण बनना है। अपने को देखना है, हम कहाँ तक सतोप्रधान बने हैं और कहाँ तक हम नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाने की सेवा करते हैं। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 8 अगस्त 2011। आप जो श्रेष्ठ आत्माएं हो वह सदैव वैष्णव अर्थात तमोगुणी संकल्प व तमोगुणी संस्कारों को भी टच नहीं कर सकते हो। इसी प्रकार अगर अपनी कमजोरी के कारण कोई भी पुराना तमोगुणी संस्कार व संकल्प भी टच कर देते हैं तो विशेष रूप से ज्ञान स्नान करना चाहिए, अर्थात बुद्धि में विशेष रूप से बाप की याद अथवा बाप से रूह रिहान करनी चाहिए। अव्यक्त वाणी की डेट है 15 मई 1972। अभी तुम पवित्र बन रहे हो, पूरा पवित्र बन जाएंगे तो यह पुराना चोला छोड़ना पड़ेगा। बाप कहते हैं बच्चे आत्मा अभिमानी बनो। बाप आत्माओं से ही बात करते हैं। निराकार बाबा में ज्ञान के संस्कार है। वे आकर वह ज्ञान हमको देते हैं। हम ही इस 84 के चक्र में आएंगे, ऊपर से नीचे उतरेंगे, फिर बाबा आएंगे। बरोबर यह सृष्टि का चक्र फिरता रहता है। सृष्टि पुरानी होती है, फिर बाबा आते हैं नई बनाने। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 20 जुलाई 2011। आत्माएं परम धाम में पावन रहती है। यहाँ आकर पुनर्जन्म लेते पाठ बजाते पतित बनती है। आत्मा में ही खाद पड़ती है। आत्माएं जो पतित बनी है अब उनको पावन कौन बनाए? सिवाय परमपिता परमात्मा के और कोई पावन बना न सके। याद से ही आत्मा पावन सतोप्रधान बनती है। पाप भस्म होते हैं। ज्ञान तो सहज है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 13 जुलाई 2011। सबसे बड़ी चोट है काम विकार की। इसके लिए बाबा कहते हैं काम महाशत्रु है। काम विकार को ही पतितपना कहा जाता है। पावन बनने के लिए ही पतित पावन बाप को बुलाते हैं। संपूर्ण निर्विकारी सूर्यवंशियों को ही कहेंगे। भल रामचंद्र के राज्य में भी विकार की बात नहीं रहती है, परंतु कला तो कम हो जाती है, ताकत तो कम हुई ना, इसलिए उसको सतो कहा जाता है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 5 जुलाई 2011। यह श्रेष्ठ भाग्य है कि आप बच्चे ही डबल पवित्र अर्थात होली बनते हो। वैसे धर्मात्माएं भी पवित्र है, लेकिन वे शरीर से पवित्र नहीं बनते हैं। आप ब्राह्मण आत्माओं की भविष्य में आत्मा भी पवित्र होती है और शरीर भी पवित्र बनता है। इस डबल पवित्रता की निशानी डबल ताज प्राप्त होता है। संगम युग का परमात्मा संग डबल पवित्र बना देता है। अव्यक्त वाणी की डेट है 16 मार्च 2011। अपने को आत्मा समझ
बाप को याद करने में बहुत मज़ा आता है। जितना याद करेंगे उतना सतो प्रधान 16 कला संपूर्ण बनेंगे। जब तक पूरा पावन नहीं बने तब तक वापस कोई जा नहीं सकते, नहीं तो अंत में बहुत सजाएं खानी होगी। घर में आत्माएं सतो प्रधान होती है, फिर जन्म लेते लेते पिछाड़ी में तमो प्रधान बनते हैं। दुनिया की वह इज्जत कम होती जाती है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 7 अगस्त 2010। शांति धाम में जब हम आत्माएं रहती है तो वहाँ सब सच्चा सोना है, उनमें एलॉय हो ना सके। भल अपना अपना पार्ट भरा हुआ है, परंतु आत्माएं सब पूर्ण पवित्र रहती है। अभी तुम ब्राह्मण कुलभूषण पवित्र बन रहे हो, तुम अभी अपने को देवता नहीं कह सकते हो। देवताएं हैं संपूर्ण निर्विकारी, तुमको थोड़े ही संपूर्ण निर्विकारी कहेंगे। क्वेश्चन: क्या जो आत्मा पहले जन्म लेती है उसे निर्विकारी नहीं कहेंगे? विकार से जन्म लेने वाले को संपूर्ण निर्विकारी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जन्म लेते ही आत्मा में देहाभिमान का कुछ न कुछ अंश तो आ ही जाता है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 8 अप्रैल 2010। वर्तमान समय समीप आने के कारण बाप दादा अभी यही इशारा दे रहे हैं कि समय की समीपता अनुसार व्यर्थ संकल्प यह भी अपवित्रता की निशानी है। सारे दिन में यह भी चेक करो कि कोई भी व्यर्थ संकल्प अभिमान का व अपमान का अपने तरफ खींचता तो नहीं है, क्योंकि चलते चलते अगर बाप की दी हुई विशेषताओं को अपनी विशेषता समझ अभिमान में आते हैं तो यह भी व्यर्थ संकल्प हुआ। अव्यक्त वाणी की डेट है 15 मार्च 2010। चेहरे और चलन से प्योरिटी की झलक तब दिखाई देगी जब सदा संकल्प में भी प्योरिटी होगी। तो सदा चेक करो अपवित्रता का अंश मात्र भी न हो। प्योरिटी ब्राह्मण जीवन की विशेषता है। अव्यक्त वाणी की डेट है 9 मार्च 1994। स्वप्न में भी ब्रह्मचर्य खंडित होता है। ईर्ष्या व आवेश के वश कर्म होता है, इसको भी पवित्रता का खंडन माना जाएगा। जब स्वप्न का भी प्रभाव पड़ता है तो साकार में किए हुए कर्म का कितना प्रभाव पड़ता होगा। अव्यक्त वाणी की डेट है 17 अक्टूबर 1987। अभी तुम ऐसे नहीं कहेंगे कि हम पतित नहीं हैं। हम पतित है, परंतु पतित पावन बाप हमको पावन बना रहे हैं। उनकी श्रीमत है कि तुम मुझ एक साथ अपना बुद्धि योग जोड़ो। बेहद का बाप सभी मनुष्य मात्र को कहते हैं आत्मा अभिमानी बनो। देवी देवताएं आत्मा अभिमानी होती है, यह ज्ञान यहाँ किसी मनुष्य मात्र में नहीं है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 16 मई 2012। प्रश्न है, संपन्न पवित्रता से बाबा का भाव अर्थ क्या है? संपन्न पवित्रता की स्थिति क्या है? उसकी अनुभूति क्या है? संपूर्ण पवित्रता, संपन्न पवित्रता आदि शब्द अभिसंगम युग पर ही बाबा ने कहे हैं। देवताओं की महिमा सर्वगुण संपन्न अहिंसा परमो देवी देवता धर्म कहते हैं, परंतु संपूर्ण पवित्रता या संपन्न पवित्रता शब्द प्रयोग नहीं करते हैं, जिससे सिद्ध है कि अभी की पवित्रता देवताओं की पवित्रता से भी श्रेष्ठ है। अभी ही पवित्र बनकर फरिश्ता बनते हैं, चढ़ती कला में जाते हैं। अभी की पवित्रता में ज्ञान, गुण, शक्तियाँ, सुख, शांति, आनंद सब समाया हुआ है। इसलिए फरिश्ते देवताओं से भी उच्च है।
जब देवता बनते हैं तो वहीं से ही देहभान आरंभ हो जाता है, जिससे कीर्ति कला आरंभ हो जाती है। देवताएं भी शादी करते हैं, बच्चों को जन्म देते हैं। भले ही वे विकार से जन्म नहीं देते हैं, परंतु दैहिक आकर्षण तो जरूर होता ही है, जिसके आधार पर ही शादी आदि करते हैं। परंतु उनके जीवन में आत्मिक शक्ति होने के कारण इंद्रियों पर शासन होता है, जिससे प्रकृति उनकी दासी होती है और सुख के अनंत साधन प्राप्त होते हैं। परंतु ज्ञान और आनंद उनके जीवन में नहीं होता है। ज्ञान और आनंद संगम युग की ही विशेष प्राप्ति है, जिसके कारण ही आत्मा की चढ़ती कला है। देवताएं भले ही स्वाभाविक देही अभिमानी होते हैं, परंतु वे एक दूसरे को आत्मा रूप में भी नहीं देखते हैं, क्योंकि आत्मा का यथार्थ ज्ञान तो रहता नहीं है। उनकी स्वाभाविक आत्मिक स्थिति होती है। इन सब बातों पर विचार करें तो संपन्न पवित्रता संगम युग की विशेष प्राप्ति है, क्योंकि इसमें ज्ञान, गुण, शक्तियाँ, आनंद सब समाया हुआ है। जब हम अपने यथार्थ आत्मिक स्वरूप में स्थित होते हैं, तभी ये सब अनुभव आत्मा को होता है। संपूर्णता, संपन्नता बाप का वर्षा है, और यथार्थ में बाप अभी मिला है तो बाप का वर्षा भी अभी ही मिलना चाहिए। सतयुग का वर्षा तो इस संगम युग के वर्षे का प्रतिफल है। जब आत्मा इस ईश्वरीय ज्ञान, गुण, शक्तियों के साथ देह में रहते, देह से न्यारी बाप समान अव्यक्त स्थिति धारण करती है, तो वह देव दुर्लभ परमानंद का अनुभव करती है, जो अब के सिवाय त्रिलोक और त्रिकाल में कहाँ भी अनुभव नहीं हो सकता है। इसका अनुभव परमात्मा हर आत्मा को वर्षे के रूप में कराता है, जिसको दीर्घकाल और सदाकाल बनाना हर आत्मा का अपना पुरुषार्थ है। यही संपूर्ण और संपन्न पवित्रता की यथार्थ अनुभूति है। बाप का हाथ सदा हमारे सिर पर है और बाप हमारे साथ है। जो इस सत्य का अनुभव करके निराकार और अव्यक्त बाप की स्मृति में होगा तथा जिसकी दृष्टि वृत्ति आत्मिक होगी, वही इस संपूर्ण और संपन्न पवित्रता की अनुभूति कर सकता है। यदि निराकार या अव्यक्त बाप की स्मृति नहीं होगी, तो किसी न किसी वस्तु, व्यक्ति की याद अवश्य होगी, क्योंकि मन बुद्धि कब खाली नहीं होते और वह आत्मा संपूर्ण और संपन्न पवित्रता की स्थिति, चढ़ती कला का अनुभव कर नहीं सकती। वास्तविकता ये है कि वह अवश्य ही उतरती कला में होगा, क्योंकि वस्तु और व्यक्तियों की याद से आत्मा की उतरती कला अवश्य होती है। फरिश्ता स्थिति ही संपन्न और संपूर्ण स्थिति है, संपूर्ण पवित्र स्थिति है, जो सतयुगी देवताओं से भी उच्च है। जब सूक्ष्म वतन में जाते, जैसे ब्रह्मा बाबा है, तब तो वह स्थिति सदाकाल होती है, परंतु यहाँ स्थूल वतन में जब आत्मा देह में रहते, देह से न्यारी आत्मिक स्थिति में स्थित होती है, तो उस स्थिति का अनुभव करती है, जिसको सदाकाल या दीर्घकाल के लिए बनाने के लिए पुरुषार्थ किया जाता है। आनंद, अतीन्द्रिय सुख, संपूर्ण और संपन्न पवित्रता वाला ही अनुभव कर सकता है। देवताओं के जीवन में सुख होगा, लेकिन आनंद संगम युग की विशेष प्राप्ति है, जो अभी ही अनुभव होती है। वास्तव में यही परमात्मा का वर्षा है। यही प्योरिटी सबसे श्रेष्ठ और सहज पब्लिसिटी है, और यही अंतिम पब्लिसिटी का रूप है, जो अन्य कोई भी आत्माएं कर नहीं सकती। विश्व परिवर्तन के कार्य में सबसे पावरफुल पब्लिसिटी का साधन आप विशेष आत्माओं का यही है। अव्यक्त वाणी की डेट है 24 अप्रैल 1974।
जैसे कर्मों की गति गहन गाई है, वैसे पवित्रता की परिभाषा भी अति गुह्य है। पवित्रता माया के अनेक विघ्नों से बचने की छत्रछाया है। पवित्रता को ही सुख शांति की जननी कहा जाता है। किसी भी कारण से दुख का जरा भी अनुभव होता है तो संपूर्ण पवित्रता की कमी है। अव्यक्त वाणी की डेट है 14 नवंबर 1987। अभी तुम पतित से पावन बन रहे हो, फिर तो तुमको नीचे ही उतरना है। कला कमती होनी ही है। सारे कल्प उतरती कला ही होती है। इस समय तुम ईश्वरीय औलाद बनते हो तो तुम्हारी और सारे विश्व की चढ़ती कला होती है। भक्ति में कोई कितना भी दान पुण्य करे, लेकिन कोई ऊपर चढ़ नहीं सकता है। अभी भोलानाथ बाप 21 जन्मों के लिए तुम्हारी झोली भर रहे हैं। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 22 फरवरी 2012। बाप ने आकर तुमको प्रजापिता द्वारा एडॉप्ट किया है। तुम शूद्र ब्राह्मण बन रहे हो। अभी तुम हाफ कास्ट हो। पूरा पवित्र कर्मातीत पिछाड़ी में बनेंगे, जब सब विकर्म भस्म हो जाएंगे। जब तुम पूरा पवित्र हो जाएंगे तो यहाँ रह नहीं सकेंगे। सतयुग में 5 तत्व भी पवित्र हो जाएंगे। जितनी बाप की महिमा है, उतनी भारत की भी महिमा है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 18 फरवरी 2012। तो ये पवित्रता का फाउंडेशन पक्का करो। ब्रह्मा बाप ने पवित्रता के कारण ही गालियाँ भी खाई। ब्रह्मचर्य व्रत धारण करना ये तो एक कॉमन बात है। सिर्फ इसमें खुश नहीं हो जाओ कि ब्रह्मचारी रहता हूँ। अभी दृष्टि वृत्ति में पवित्रता को और भी अंडरलाइन करो। लेकिन मूल फाउंडेशन है कि अपने संकल्प को शुद्ध बनाओ, ज्ञान स्वरूप बनाओ, शक्ति स्वरूप बनाओ। अव्यक्त वाणी की डेट है 7 नवंबर 1995। बच्चों की बुद्धि में पवित्रता की परिभाषा और पवित्रता का गुह्य रहस्य स्पष्ट नहीं है। व्यर्थ संकल्प चलना व चलाना, क्या ये पवित्रता है? तो संकल्प की पवित्रता का रहस्य सभी बच्चों को प्रैक्टिकल में लाना चाहिए। कोई भी विकार पहले संकल्प में ही आता है। अगर किसी आत्मा के प्रति व्यर्थ दृष्टि भी जाती है तो उस समय पवित्रता नहीं मानी जाएगी। अव्यक्त वाणी की डेट है 7 नवंबर 1995। आत्मा कब विनाश नहीं होती है, बाकी हाँ, आत्मा के ऊपर शैतानी की कट चढ़ती है। गंदे से गंदी कट चढ़ती है काम विकार की, फिर क्रोध की। 5 विकारों को रावण कहा जाता है। रावण की कट चढ़ने के कारण ही तुम सब विकारी और दुखी बन गए हो। अब मैं तुम्हारी कट उतारता हूँ। इस कट को उतारने वाला सर्जन मैं एक ही हूँ। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 17 जनवरी 2012। ओम शांति।